अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम अक्सरी नुस्खे की जानिब से आपका होस्ट डॉक्टर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप दोस्तों की खिदमत में मुख्तलिफ नुस्खे जो कि तकरीबन हमारी होम रेमेडीज़ से तैयार करदा होते हैं, जिन्हें हम देसी नुस्खा जात भी कहते हैं, लेके आता हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज भी दोस्तों एक अच्छा और बेहतरीन नुस्खा, एक डिज़ीज़ जो कि मर्दों में अक्सर पाई जाती है, जिसे हम आम ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं, उसके हवाले से लेके आया हूँ। दोस्तों ये डिज़ीज़ जो हमारी है, ये आज हम तैयार करेंगे प्याज से। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे, और हमारी इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों में, मिलने वालों में शेयर करें, ताकि जो लोग इस डिज़ीज़ का, इस बीमारी का शिकार हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हों। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे साथ ये ताउन करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने बीमारी और आज के नुस्खे की तरफ, आज की दवाई की तरफ जो हमने बनानी है। दोस्तों ये बीमारी वही कॉमन है जो कि हर तीसरे मर्द में पाई जाती है। इनके हर तीसरा मर्द हमारे माशरे का इस बीमारी का शिकार है। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में इस डिज़ीज़ को आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये होती है। तो मुनासिब नहीं है कि हर वीडियो में मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करूं। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताता चलता हूं कि हमारे नौजवान बेरारवी का शिकार हो जाते हैं अक्सर औकात, तो वो मुश्तज़नी में पड़ जाते हैं। तो मुश्तज़नी से उनको खासा लॉस होता है, खासा नुकसान होता है, जिससे उनका वज़ू सिकुड़ जाता है, ढीला हो जाता है। तो अगर मेरी इस वीडियो को कोई मैच्योर पर्सन देख रहा है, कोई बुज़ुर्ग की नज़र के सामने से ये वीडियो गुजरे, तो मैं उनको गुजारिश करूँगा कि वक्त पर अपने बच्चों को उनके घर वाला बनाएं, ताकि हमारे बच्चे, हमारे माशरे के जो नौजवान हैं, वो गलत रास्ते पर न जाएं। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं हम इलाज की तरफ कि उस ढीलेपन का, उस वज़ू के सिकुड़ जाने का, जिसे हम आम ज़बान में लोग कहते हैं कि वज़ू का साइज़ छोटा हो गया है, उसका इलाज कैसे करना है। दोस्तों ये देसी प्याज है। आपने एक देसी प्याज लेना है। उस देसी प्याज को आपने काट लेना है। काट के उसे आपने बारीक करना है। बारीक करके इसका अर्क निकालना है। अर्क कैसे निकालना है? सिंपल तरीका है उसका, या तो आप उसे हमाम दस्ते में डाल के उसे पीस लें, रगड़ लें। रगड़ने के बाद उसे आप फिल्टर कर लें, छान लें। उसका जो अर्क निकलेगा, जो प्याज का अर्क होगा, पानी होगा, उसको हमने दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना है, या फिर प्याज को बारीक काट के ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसको फिल्टर कर लें, तो उस सूरत में भी प्याज का अर्क निकल सकता है। अच्छा दोस्तों, जब प्याज का अर्क आप निकाल लेंगे तो वो इस कंडीशन में होगा। ये आप देख रहे हैं, ये प्याज का अर्क मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये देखिएगा, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, हमने अर्क निकाल लिया। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल की तरफ आते हैं। दोस्तों इसका तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि रोज़ रात को सोने से पहले आपने अपना वज़ू, जिसे हम नफ्स कहते हैं, उसको नीम गर्म पानी से धोना है अच्छी तरह। वज़ू को नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर उसे साफ़ करके, उस गर्म पानी से धोने का फ़ायदा ये होगा कि वज़ू के जो पट्टे हैं, जो रगें हैं, वो नरम हो जाएंगी, और सारे दिन की जो गलाज़त है, जो पसीने की वजह से और दूसरी वजह से, वो उतर जाएगी। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये प्याज का अर्क, प्याज का पानी जो हमने निकाला हुआ है, इसको हमने लेना है। फ़र्ज़ करें ये वज़ू है, नफ्स है, ठीक है। हमने ये पानी नफ्स के ऊपर कैप को छोड़ के, नफ्स की टोपी को छोड़कर, ये पानी हमने नफ्स के ऊपर लगाना है, ये अर्क, और उसे हमने आहिस्ता आहिस्ता रब करना है। दोस्तों इसको
ہم نے رب اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ سکن کے اندر، جلد کے اندر جذب ہو جائے۔ جب یہ سکن کے اندر جذب ہو جائے تو ہم نے سو جانا ہے۔ اگلی صبح اٹھ کر ہم نے وضو کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح واش کر لینا ہے۔ دوستو یہ عمل آپ کم از کم 15 سے 30 دن تک کریں، انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے میں آپ کو ایک حیرت انگیز رزلٹ ملے گا۔ اچھا دوستو، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوشش کیا کریں کہ میں تو آپ کو روکوں گا کہ اس عادت سے باز آ جائیں، اور جب تک آپ اپنا یہ علاج کر رہے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے قطعاً مشت زنی نہیں کرنی۔ آپ نے مشت زنی نہیں کرنی، یہ برا فعل ہے، اس کا گناہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ ہم اس کے نقصان سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے اس کا علاج آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس عمل سے میں آپ کو قطعاً روکوں گا کہ آپ نے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ اس عمل کو، دوائی کو 15 سے 30 دن لگاتار آپ نے کرنا ہے، اور اس عرصے میں آپ کو ایک حیرت انگیز رزلٹ ملے گا کہ آپ کا وضو تن جائے گا، اس کے جو مسلز ہیں وہ سٹرونگ ہو جائیں گے، اور آپ کا وضو جو ہے وہ سائز میں بھی بڑا ہو جائے گا۔ وہ جو اس کو سکڑنے کی بیماری تھی وہ ختم ہو جائے گی، جو اس کا ڈھیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کا وضو ٹائٹ ہو جائے گا اور پہلے سے قدرے لمبا اور موٹا ہوگا۔ اچھا دوستو، اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، اور جاتے جاتے پھر وہی چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میکسیمم دوستوں میں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ملک کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔